देखिए क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। तो इस समय यानी जो समय दिया है 8 सेकंड, इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। आपसे दूरी पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, ठीक है ना भाई। तो त्वरण को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, यानी कि ए बराबर जो क्वेश्चन दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है और टी बराबर जो दिया है 8 सेकंड दिया है। दूरी पूछा है, दूरी सूत्र, दूरी मतलब फार्मूला जो होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यू क्या है, तो यू प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग यहाँ 0 है, काहे कि स्थिर अवस्था से शुरू हुआ है, नाव जो है स्थिर अवस्था से शुरू हुआ है, इसलिए u बराबर यानी कि आरंभिक वेग 0 है, काहे कि स्थिर अवस्था में था, विराम में नाव रुकल था। बस फार्मूला रखिए बन जाएगा। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू 0 रखेंगे, टाइम 8 प्लस 1/2 ए का मान है 3, तो 3 रखेंगे 80, तो 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अभी 0 से गुना कर देंगे तो ये तो पूरा 0 हो गया और ये कट जाएगा कितना बार में, 32 बार में। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 मीटर आ जाएगा दूरी। क्या आ जाएगा, 96 मीटर। ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर है। अगर इसको आप ऑप्शन से देखते भाई साहब, सोचिएगा, देखिएगा ऑप्शन से देखते, बाई ऑप्शन देखते तो यहाँ एम एस है, यहाँ मीटर प्रति सेकंड है, वेग का मात्रक है, त्वरण का मात्रक है। एक ही ऑप्शन था मात्र, दूरी का मात्रक मीटर होता है, मीटर दूरी मीटर में मापते हैं। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, इसलिए बाई ऑप्शन में एक ही ऑप्शन था, मात्र एक ही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेकिन फिर तो वही कलर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बस विश्राम अवस्था से, फिर से विश्राम अवस्था है, यानी कि प्रारंभिक वेग 0 होगा, चलना शुरू करता है, रुकल से चलना शुरू करता है, तो नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है, ठीक है, पहाड़ी से उतरती है, 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है। उस क्वेश्चन में दूरी जो निकालना था यहाँ है, दूरी दे दिया है और इसका पूछ लिया त्वरण, एक्सेलरेशन पूछ लिया है, ए का मान आपसे पूछा है। टी बराबर 0, टी बराबर टाइम कितना दिया है, 10 सेकंड दिया है, और एस यानी दूरी कितना दे दिया है, 200 मीटर दे दिया है। फिर से फार्मूला लगाइए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फार्मूला एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फार्मूला लगाइए, बन जाएगा। तो u 0 है, टाइम 10 सेकेंड प्लस 1/2 ए का मान तो आपसे पूछा ही है, और t 10, तो 10 का स्क्वायर होगा 100, टी स्क्वायर, और t है 10 का स्क्वायर। और इधर आपका दे रखा है s बराबर 200 मीटर दे रखा है, तो ये तो पूरा 0 हो गया भाई साहब, है ना। 1/2 तो ये कितना हो गया, 50, तो 50 ए हो गया। तो ए बराबर जैसे ही निकालेंगे आप, तो आएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या कि त्वरण के मात्रक हमेशा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में होता है, त्वरण का मात्रक। तो यहाँ से ऑप्शन त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ऑप्शन आप देख सकते हैं कहाँ है, तो 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए इस आंसर हो गया नंबर ए। देखिए साइंस में कुछ क्वेश्चन है, एक पिंड का संवेग दिया हुआ है और वेग दिया हुआ है, तो पिंड का द्रव्यमान पूछा है, फॉर्मूला होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, इसी को शॉर्ट में याद रखते हैं, P बराबर m गुना v।
तो संवेग दे रखा है आपके सामने 50 केजी मीटर प्रति सेकेंड और द्रव्यमान निकालना है m और वेग है 5 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड से मीटर प्रति सेकेंड 5 से ये 50 कटेगा तो m बराबर आ जाएगा 10 kg। m का मान 10 kg आएगा, यानी कि इस वस्तु का द्रव्यमान, इस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा तो 10 kg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है। कोई वस्तु है वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, इस तरह से गति कर रही है, तो इस वस्तु का वेग बदल जाएगा, वेग बदल जाता है। और वेग अगर ना दिया हुआ रहे तो ऑप्शन में दिशा, वेग और दिशा दोनों लगातार बदलते रहता है, दिशा बदलते रहता है। ठीक है, यहाँ दाब से कोई मतलब नहीं था। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, एगो विराम का जड़त्व, एगो गति का जड़त्व। गति के जड़त्व के कारण कोई वस्तु गति में ही रहना चाहता है, विराम के जड़त्व के कारण कोई वस्तु विराम में ही रहना चाहता है। द्रव्यमान किसी वस्तु की जड़त्व की माप है, किसी वस्तु की जड़त्व की माप है, किसी वस्तु की जड़त्व की माप है। ठीक है, इसका आंसर ए